तो हेमू ने एक तरीके से मान लो कि पूरा दिल्ली उसके कंट्रोल में आ गया था। तो वो मुगलों की दास्ता से मुक्त कराने का श्रेय हेमू को जाता है। लेकिन ये एक दुर्भाग्य हमारा, ये वही राजा है जिसको रोल रॉयस के शोरूम से निकाल दिया था। 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए थे, कौन ही खरीद सको यानी, तो 7 गाड़ी खरीद के जयसिंह अपने इंडिया आ गया। रोल रॉयस की गाड़ी आप सोचो, 2 करोड़ की लग्जरी गाड़ी को उन्होंने नगर निगम में कचरा उठाने के लिए लगा दिया। ये हनुमान जी की कृपा ही मान लो थे कि सिलेक्शन हुआ LDC एग्जाम में, तो गणा ही माँ का। ये तो मैं हमारा पर्सनल उदाहरण बता रहा हूँ, जो दिल्ली तक का लोग आऊँ चट है। प्रार्थना की हनुमान जी से, महाराज इनमें अगर कुछ हो जाए तो मैं 108 रामायण करूंगा। 103 रामायण होके चौथी रामायण का 250 दोहा पढ़ा है हमने। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स। RAS, पटवारी, SI परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप बात करा अलवर के अंदर जो राजगढ़ तहसील आवा है, बी के अंदर ही एक छोटो सो गांव आवा है देवती गांव में आप पहुंचे। अभी थे सोच रहे होगा कि भाई देवती गांव में पहुंचे ही क्या को वीडियो बनाऊंगा। इजा तो बिल्कुल ही भाई खेत पड़े ही, ये खेत कोनी ही या राजा महाराजा की जमीन है। और बात कर लें अड़ा का जो राजा हा द्वितीय वह जय सिंह जी हा। अभी आपने साथ में बिट्टू शर्मा ही आऊँ आप बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम साहब। ये देखो साहब, देवती गांव का है और इसमें ये जल महल है। यो जल महल है, यो जल महल तो खंडर उगो। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो इसमें एक तो प्रशासन की लापरवाही तो है जो है ही, और उसके साथ में मतलब जो पब्लिक है यहाँ की लोकल, उसकी भी लापरवाही है साहब। देखो तो देखो यहाँ के जो लोग बाग छे ना 18 का, वो तो सारा पलायन कर गया 90% लोग, और अच्छी खासी जगह पे रह रहे हैं। कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई जयपुर में रह रहा है। इस जो महल है इसकी इतिहास ये है कि जो राजा जय सिंह था यहाँ का द्वितीय, उसने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो राजा था साहब, ये वही राजा है जिसको रोल रॉयस के शोरूम से निकाल दिया था कंपनी ने। रोल रॉयस बहुत बड़ी कंपनी आज भी है। मतलब लगभग कितने साल हो गए ये साहब? 1927 के समथिंग की बात है। 1927 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ था, जिसमें जय सिंह गया था अपना, यहाँ का प्रतिनिधित्व अलवर से इसने किया था हमारे जय सिंह द्वितीय ने। तो ये क्या है कि जैसे घूमते घूमते चले गए कि भाई वो ऐसे शोरूम के बाहर चले गए। ये बात भी सही है, पहले राजा हुआ करता, वह भेष बहुत बदल की जनता भेष बदल की जनता के अंदर जाता, और वह जानता कि भाई जनता कठेसी के कर रही है, तो वह भेष बदल की जनता के अंदर गया जी। तो वो क्या है कि साहब वो पहचान को नहीं पाया वन है, तो वो क्या गया कि राजा को गुस्सा आ गया। दूसरे दिन अपने वो ओरिजिनल उसमें चले गए। तो मतलब पहचान कौन पाया, तो बन गाड़ी कौन दिया कि वो ये कहते कि यार ते गरीब आदमी वो वहाँ के आए हो इंडिया के, तुम्हारे पास में खासो अतो धन था के पास में खासो 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए थे, कौन ही खरीद सको यानी। तो वो राजा को क्या है, वो बात दिल पे लग गई। तो सेकंड डे वो अपनी जो पोशाक है, जो राजा की पोशाक, वो पहन के गया। तो शोरूम वाला जो घबरा गया कि ये तो राजा साहब है तो भारत को। तो जब वो उन्होंने शोरूम वाले से कहा कि भाई तुम, मैंने जितनी भी तेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, 7 गाड़ी थी उस टाइम पे, तो 7 गाड़ी खरीद के जय सिंह अपने इंडिया आ गया। और उन गाड़ियों को उसने साहब नगर निगम में कचरा उठाने के लिए लगा दिया। रोल रॉयस की गाड़ी आप सोचो, 2 करोड़ की लग्जरी गाड़ी को उन्होंने कचरे उसमें लगा दिया, कचरा उस नगर निगम के अंदर। तो जब ये बात उनको पता लगी तो उन्होंने खूब रिक्वेस्ट करी कि साहब हमारी जो रेपुटेशन है, हमारी गुडविल बिल्कुल खराब हो जाएगी, कंपनी की गाड़ी लेना बंद कर देंगे लोग बाग। जब लोगों को पता लगेगा कि भाई करोड़ों की गाड़ी ना कचरा में डाल रहे थे, तो काई वैल्यू छवा गाड़ी की। तो वो हिसाब से वो फिर वो माफी वाफी मांगा, तो राजा ने क्या किया कि वो बंद कर दिया। जल महल का जो ये निर्माण हुआ है 1927 और 1935 के बीच में हुआ है। अब एग्जैक्ट तो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अब अपन राजस्थान तो यही ऐतिहासिक है, तो हर जगह कोई ना कोई ऐसी चीज मिली जाओ से एक आधी। तो ये चीज़ है कि अपना ये जल महल है, इसके अंदर जब जय सिंह द्वितीय था उसने बनवाया था। और उसी टाइम पे राजा जयपुर का जो राजा था सवाई जय सिंह, और ये जो जय सिंह है ये आपस में रिश्तेदार था। तो जो ये अपने साथ में घूमवा आया कि वो रानी का देखवा कि यार थे तो थाई रानी के लिए तो अच्छा महल बना रहा जो पानी के अंदर। तो वो यहाँ से इम्प्रेस हो गया कि मैं भी अच्छी ही महल तो वो फिर वहाँ जाके ये महल बनवाया था। तो वो कहीं जो बड़ो प्रकार में बना दिया। और वो जयपुर तो थे जानो जो राजधानी चाह अपनी राजस्थान की, तो वो फेमस हो गो। और 18 या ग्रामीण में रहो तो ये ना कोई या भूल गया। बल्कि यो ब्यूं पहले यो यहाँ को जयपुर में हो तो यो जयपुर में होता तो बिल्कुल फेमस हो जाता। यहाँ था ना 2-4 हजार आदमी टूरिस्ट मिल जाता अगर जयपुर में होता तो ही। अब यहाँ देख रेख कर वालों कौन, कोई प्रशासन कौन आवे ना, कोई ध्यान दे ना, कोई कदे मीडिया कवरेज हुआ। तो जल को राजस्थान का माध्यम से माना एक मौका मिल गया था ना, दिख हमारा या एरिया को रूबरू करा पाओगे बस ये। और आप बात करा तो जो यो बांध बना रखो है, यो बांध
कौन कब को टाइम को बनाया है? ये कभी की बांध- नदी आई ही क्यों हो जो भी देखो हो बांध साहब, बनवाई जो हो? बांध है ना ये तो बहुत ही पुराना है। ये जयसिंह से भी बहुत पुराना है। मतलब ये जो बनवाया इन्होंने ही है। जो अलवर के जो राजा है ना, कछवाहा वंश का है ये अलवर साम्राज्य। तो बनवाया कछवाहा वंश वालों ने ही है, लेकिन ये जयसिंह से भी पहले के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था ये। तो लेकिन ये प्रॉपर जो आज आप ये पहाड़ वगैरह देख रहे हो ना, ये बनवाया जयसिंह नहीं था। लेकिन जो खुदाई वगैरह जो एक प्रॉपर होता है ना, कि नदियों को वहाँ से निकाल के पानी को लिया को सिस्टम, तो वो सारो जयसिंह नहीं करवाया। तो वहाँ आगे देख सको तो वहाँ भी महल है। तो यो महल है यो की का द्वारा करवायो गयो? ये सब जयसिंह के द्वारा निर्माण कराया गया, जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और आगे यहाँ पे एक चील की बावड़ी हो रहा साहब। तो वो चील की बावड़ी में काई खानी जो साहब, ये की दो रानी है चील दे और महल दे, ये जो जयसिंह है। तो चील की बावड़ी का के बारे में ये बताते हैं कि उसने मतलब अपनी रानी चील दे के लिए बनवाया था। तो चील दे ने महल दे को वहाँ पे नानी नहीं देती थी, वो कि मैं थाने ना बखू दिया बावड़ी में। तो फिर जब वो राजा था तो उनको गुस्सा के उन्होंने ऐसे बोलते हैं कि ये पूरा बांध ही खुदवा दिया कि ले मैं तेरे लिए पूरा यही बनवा देता हूँ महल दे के लिए। खूब नहाया मैं दिन रात, या मैं ही नहातू, या चो खानी है। अच्छा अच्छा। और अभी भी वो रोड है जहाँ से मतलब राजा आते थे। हमारे गांव वाले बताते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, कि सब लोग हैं जो मतलब स्वागत करते थे राजा का। और वो रोड आज भी है जिस रोड से वो राजा आता था। कच्चा रोड है जो मतलब राजा ने बनवाया था। अभी जे बात करा कि जो जयसिंह है, बाकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल बिल्कुल साहब, पीढ़ी चल रही है। अभी फिलहाल जो भंवर जितेंद्र सिंह है, राजस्थान में कांग्रेस का कद्दावर नेता है, राहुल गांधी का करीबी है बिल्कुल। वो भंवर जितेंद्र सिंह अलवर का सांसद भी रह चुका है। जो राजा सु ये रिक्वेस्ट करांगा भंवर जितेंद्र सिंह जी सु कि कभी इन्हें भी यार देखो था बड़ा बूढ़ा ही बनवाया जी ने, तो थे यार कभी देखो या ना कभी या को थोड़ा बहुत जीर्णोद्वार करा दो, या को ऐतिहासिक धरोहर है। और जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर के साथ, तो मेरी सुनड़ी है कि हेमू है वो देवती गांव को ही हो। जी बिल्कुल साहब, हेमू है ना, वो उसका जो रियल नाम था वो बसंत राय था। पहले क्या है कि अपने जो दिल्ली पे जो शासन था ना, वो मेन लड़ाई हो रही थी मुगलों की और अफगानों की। तो उस टाइम पे हुमायूं को 1540 के अंदर शेरशाह सूरी ने हरा के भगा दिया था हुमायूं को। तो ये चीज़ जब अकबर को और इनको चुभ रही थी कि भाई हमारा शासन अफगान वालों ने ले लिया, तो शेरशाह सूरी का ये सहयोगी बन गया था हेमू, मतलब एक विश्वास पात्र बन गया था, जैसे मान सिंह बन गया था अकबर का, जयपुर वाला जो मान सिंह है। तो वैसे हेमू है वो इसका मतलब बिल्कुल वैसे बन गया था कि भाई हेमू सारा काम हेमू ही देखता था उसका। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद में उसका बेटा आया साहब इस्लाम शाह सूरी। तो साहब वो इस्लाम शाह सूरी था, वो ऐसे नशेड़ी टाइप आदमी था, वो मतलब अय्याशी टाइप में, उसका शासन के प्रति कोई ध्यान नहीं था। तो वहाँ की जो जनता वो बहुत दुखी थी कि वो चाहती कि ऐसा शासन मिल जाए। अब इधर ये हेमू था ही, तो हेमू ने एक तरीके से मान लो कि पूरा दिल्ली उसके कंट्रोल में आ गया था। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर अंतिम हिंदू शासक हेमू ही था जिसने मुगलों की दास्ता से अपने को आज़ाद करवाया था। फिर अंग्रेज आ गए, आपको पता ही है। 16 सम तो अंग्रेज आ गए। फिर अंग्रेजों के आने के बाद तो इतना कुछ राजा महाराजाओं का रहा ही नहीं। तो वो मुगलों की दास्ता से मुक्त कराने का श्रेय हेमू को जाता है। लेकिन ये एक दुर्भाग्य हमारा कि हेमू को इतना साहब अंडररेटेड कर रखा है साहब किताबों के अंदर, इतिहास में भी, कि हेमू को इतना नाम नहीं आता है। लेकिन हेमू ने साहब जो है मुगलों से 300-400 साल की दास्ता को मुक्त कराया था, और वो इस गांव में पैदा होके गया। लेकिन आज देख लो इस गांव कैसे गुमनामी में जी रहा है। तो साहब 1556 में हेमू और अकबर के बीच में, जब अकबर को ये पता लगा कि अपनी जो गद्दी है इसके पास चली गई हेमू के पास में, तो ये पानीपत से, उस टाइम अकबर की क्या इतनी उम्र नहीं थी, छोटा ही था, तो इसके साथ में बैरम खां था इसका संरक्षक। तो साहब ये जब दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ 1556 में पानीपत के, और बिल्कुल हेमू उस युद्ध को जीतने ही वाला था, लेकिन जो बैरम खां उसकी कूटनीति काम आई। उसने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि 24 गुना ज़्यादा सेना थी हेमू के पास में मुगलों से। लेकिन जब उसने कहा कि तुम एक काम करो कि हेमू को टारगेट करो, अगर अपन ने हेमू पे अटैक कर दिया तो इनकी सेना वैसे, भाई राजा मर गया तो सेना वैसे ही बिल्कुल भाई राजा ही नहीं है तो प्रजा क्या करेगी। तो वो सारे जो इनके जो मुगलों की जो सेना थी ना, उन्होंने टारगेट कर लिया हेमू को और उनकी आंख को निशाना बना दिया। तो एक साथ ऐसे बोलते हैं कि 300-400 तीर छोड़े, तो वो उसकी आंख पे कोई एक तीर लग गया, तो हेमू वहाँ घायल हो गया। और ऐसे वो हेमू वहाँ पे मतलब आप एक तरीके से सेना, फिर मनोबल टूट गया सेना का कि भाई राजा मर गया। तो फिर वो जब उसको पकड़ के लाए हेमू को, जब आंखों से अंधा हो गया, तो यार अकबर ने निर्मम तरीके से मतलब हत्या कर दी। उसके बाद से प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया, ना किताबों में इतना जिक्र है कि इसका जो ओरिजिनल कहाँ से ओरिजिन हुआ है। उसके बाद में तो आपको पता ही है कि थोड़े दिनों बाद तो मुगलों की भी खानी खत्म हो गई थी, वो अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों के बाद मराठे आ गए,
फिर वो क्या नाम से लास्ट में जिनका बचता है औरंगजेब वगैरह, वो वैसे ही खुद ही ख़त्म था। लास्ट में बहादुर शाह जफर बचा था इनका, जो वो तो वैसे ही देशभक्त था, उन्होंने अपने 1857 क्रांति में भाग लिया खूब। बांध हुआ है, बांध के जैसे कि बांध में ज़्यादा पानी भर जाए तो ये सोचें कि भाई बांध की दीवार है बा टूट जाएगी, तो एक छोटी सी आप बात करें तो छोटी सी नहर बनाई जा है कि नहर की तरह की अठाऊँ खोल देंगा तो वो पानी है वो थोड़ा बठीन चल जाएगा, तो बांध टूटने की कोई है कि समस्या को नहीं होगी। और ये हनुमान जी के मंदिर की भी ये की कहानी सुनेड़ी है मेरी, 20 आदमी लागा छोटी सी मूर्ति ही बा मूर्ति हल्ली को नहीं के को के रीजन यही कहानी है। देखो साहब काई छे जो जय सिंह द्वितीय छन वह को जो पुरानो वंशज छा वे ई मंदिर का मतलब वो काई छे वहाँ कोई पुरोहित या सजेशन दियो छो कि थे हनुमान जी को मंदिर बनाओ, वहाँ का कोई पारिवारिक प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो काई छे कि साहब कोई कटिसु ले रहा रहा मूर्ति हनुमान जी की, तो वो जो सेना छी वो आपका पहला साहब वो हो जाते लड़ा वड़ा में ऊँट गाड़िया में ले रहा था, तो वो थक गया बेचारा लेता लेता और 18 हुए कर ना विश्राम करांगा आपा सुबह 40 करे आपने राजा के पास में। तो वे काई करे कि पूरा जो 15-20 जना था वे सारा खूब कोशिश कर लिया, वो मूर्ति को नहीं ली मासू। तो वे राजा ने सूचना दिया कि साहब यहाँ आ रहे हैं की बात से। तो फिर राजा पंडित जी के साथ आया, तो पंडित जी ने सुख है राजा कि साहब ये हनुमान जी है, इनकी यहीं पे विराजमान होने की इच्छा है, तो आप यहीं पे मंदिर का निर्माण करा दो। तो यहाँ जो पंडित जी कोई पूजा वगैरह करया तो वो सुआ मूर्ति को यहाँ स्थापित करा दिया। वो चमत्कार सु वो मूर्ति जब उठ गई और यहाँ आज ये मंदिर है। अब आजकल ये इस मंदिर की ये खासियत है कि अठे दिल सु अगर कोई मन्नत मांगे है तो वह की मन्नत पूरी हो जाए। ये हमारा परिवार में बता दियो था माने कि मारो भाई है एक जो दिल्ली पुलिस में चा बाहर, वो यहाँ हनुमान वो सुंदरकांड का पाठ करवा करो छो। वो पहली कहीं से गणाई है कंपटीशन का एग्जाम दियो, लेकिन वो सिलेक्शन कभी कायम में रह जाओ छो। तो वो यहाँ मतलब सवामणि वगैरह को बोल रहे हो तो वो को भी काम हो गया। और मारो भी साहब पहली खूब एग्जाम दिया था, ये हनुमान जी की कृपा ही मान लो थे कि सिलेक्शन हुआ LDC एग्जाम में। तो गणाई माँ का ये तो मैं हमारा पर्सनल उदाहरण बता रहा हूँ, जो दिल्ली तक का लोग आऊँ चट है, दिल्ली हरियाणा दूर दूर का मतलब बहुत दूर दूर का लोग आऊँ। आपने साथ में भी पंडित जी हैं जो हनुमान जी को मंदिर है बैठे ये पूजा पाठ करी ही। राम राम जी। राम राम। अब बताओ कि हनुमान जी के पीछे की कहानी है बा क्या कहानी है, कठिया मूर्ति लाई गई ही और अठे मूर्ति है बा विराजमान क्यों करी गई? देखो साहब मैंने जितने सुनी है उतनी मैं बता सकूं, आगे देख वालों तो भगवान है। बिल्कुल। बाकी सुना है भाई कि बसवा से ये मूर्ति महाराज श्री अलवर दरबार लेके आए, तो यहाँ वो स्थापित हुई। उनने यह संकल्प करो कि मेरी जो अलवर रियासत है वो जहाँ तक है वहाँ तक कोई आँच नहीं आई। अच्छा। तो भसवा से जहाँ से मूर्ति आई वो जगह जयपुर में गई और जहाँ ये मूर्ति स्थापित हुई वो जगह पूरी अलवर में रही। तो अभी नारायणपुर तक हमारा अलवर है। तो सभी की खैरियत मांगते हुए महाराज दरबार ने ये छींड को अपने अंडर में रखा। हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है। मेरी बात एक ये भी सुनड़ी है कि मूर्ति है बस आई दठिया सरकी को नहीं अठिला की मतलब रखी। तो देखो ये मूर्ति रखी उसके बाद में बस ऐसे ही रखी गई है और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ खंडर हो गए थे ये सब, यहाँ सांप गोरा बिच्छू और ये खंडर हो गया था सब, भेड़ बकरी और बंदर बैठते थे सब। अच्छा। कुछ नहीं था यहाँ, कोई रह भी नहीं सकता था। ये नीचे दीवार थी, इसमें झाड़ झंकड़ बहुत तगड़े थे ऐसे, ऊपर भी सांप गोरा बिच्छू रात को भगेरा वगैरह जरक आ जाना। हमने बहुत परेशानी भोगी है यहाँ, कम से कम 15-20 साल परेशानी भोगी है पेड़ भोग के, और ये सारा तैयार किया। तो आपके आने के लिए जितना भी कोई पानी पात की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था है इधर उधर से करके और बनाई है हमने ये, भाई आने वाले समय में कोई भी बच्चे आए बड़े आए तो उनको परेशान ना होना पड़े। तो इसीलिए प्रार्थना की हनुमान जी से, महाराज ये सूनी कोठड़ी पड़ी हुई है, इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें अगर कुछ हो जाए तो मैं 108 रामायण करूँगा। तो भाई 108 रामायण कर दी। ये 108 के अंदर से ये चौथा नंबर की रामायण चल रही है हमारी। 103 रामायण हो के चौथी रामायण का 250 दोहा पढ़ा है हमने। चमत्कार तो ऐसे ऐसे हैं। जमरेट का एक यात्री आया तो बोला महाराज स्वामणी करनी है बारी, मेरे पास तो देसी घी का सतुना नहीं है, वो डालडा का कर गया। जाते जाते वहाँ की आँख बंद हो गई, दिखना बंद हो गया। दोबारा वो आए और माफ़ी मांग के दूसरा किया तो आँख ठीक भी हो गई। अपनी राजगढ़ तहसील के अंदर जो देवती गांव है की खास कवरेज रही। ये वीडियो के बारे में थारी की राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।